जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आप सभी ने देखा होगा कि हम आपको इस क्लास में जयशंकर प्रसाद की सभी कृतियों को, रचनाओं को जो है एक ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इनकी सभी रचनाओं को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं और आप एक ही बार में जो है सभी रचनाएं अच्छे से याद कर लेंगे और आप ज़िंदगी भर इन रचनाओं को नहीं भूलेंगे यदि आप इस आसान तरीके से और इस आसान ट्रिक से सीखते हैं। ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th एवं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस और बैंकिंग वगैरह जिन एग्ज़ामों में यह है मतलब हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। और यदि किसी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए तो इनकी रचना को स्टार्ट करते हैं। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो हमने ट्रिक बनाई है एक कहानी की तरह। यदि आप इसे पूरा पढ़ते हैं तो आपको पूरी याद हो जाएगी कहानी की तरह और सभी रचनाएं याद हो जाएंगी इनकी। तो जैसा कि लिखा है इसमें, जयशंकर प्रसाद के लिए अजात शत्रु इंद्रजाल बिछाता है। अजातशत्रु इनकी एक रचना है और इंद्रजाल भी इनकी एक रचना है। तो हमने जो लाल पेन से लिखी हैं ये इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के लिए अजातशत्रु इंद्रजाल बिछाता है। पथिक में आकर कामायनी उनसे कहती है, रानी राजश्री के चक्कर में दासी इरावती को हमले में चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ने मार दिया है। इनकी रचना है, जैसे कि राज्यश्री भी इनकी एक रचना है। कामायनी रचना है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। इसके अंदर 15 सर्ग हैं जिसमें से 3 सर्ग प्रमुख हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। तो आप इन क्वेश्चनों को भी पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाएंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है बहुविकल्पी रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कामायनी जो है महाकाव्य है। और इरावती इनका उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था। इरावती उपन्यास जो है इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट टिक करेंगे और इसे पॉइंट बाई पॉइंट अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये भी इनकी 2 रचनाएं हैं। और आगे देखते हैं। यह बात सुनकर जयशंकर प्रसाद की आँखों से आंसू आंसू झरने की लहरों की तरह बहने लगते हैं। आंसू भी इनकी एक रचना है, झरना भी इनकी एक रचना है और लहर भी इनकी रचना है। जब ध्रुव स्वामिनी उन्हें देखती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इनके सीने में आंधी सी आ गई हो और दिमाग में तितलियां उड़ने लगी हों। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आंसू, झरना, लहर और ध्रुव स्वामिनी, आंधी, तितलियां, तितली और ये प्रेम पथिक के मार्ग से वापस इंद्रप्रस्थ की ओर लौट जाते हैं। तो इंद्रप्रस्थ भी इनकी रचना है, तितली इनकी रचना है और प्रेम पथिक भी इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद इंद्रप्रस्थ में सावन पंचक की भांति आकाशदीप जलाते हैं। तो आकाशदीप भी इनकी रचना है और सावन पंचक भी इनकी एक रचना है। सावन पंचक जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता मानी जाती है। और आगे देखते हैं। और जन्मेजय का नागयज्ञ करने लगते हैं। तो जन्मेजय का नागयज्ञ भी जयशंकर प्रसाद की जो है एक रचना है। और आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। पानी का एक घूंट पीकर कानन कुसुम की ओर
देखते हैं और करुणालय में विशाखा से कामना करने लगते हैं। तो एक घूंट जो है इनकी एकांकी है, और कुछ लेखक जो है, कुछ विद्वान एक घूंट को नाटक भी मानते हैं। नाटक एकांकी जो होती है वो नाटक का ही एक छोटा रूप है। कानन कुसुम इनकी रचना है, करुणालय भी इनकी रचना है, और एक विशाखा इनकी रचना है। कामना भी इनका एक नाटक है। फिर आगे पढ़ते हैं। इंदु और हंस की ओर देखकर अजातशत्रु से किए हुए युद्ध का प्रायश्चित करने लगते हैं। जयशंकर प्रसाद जो हैं उसका प्रायश्चित करने लगते हैं। तो अजातशत्रु भी इनकी एक रचना है, और इंदु और हंस ये दो हैं, ये इनकी पत्रिकाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। प्रायश्चित करने लगते हैं, प्रायश्चित भी इनकी एक रचना है, इसे आप टिक कर लेंगे, करने लगते हैं। फिर उन्होंने उर्वशी की छाया को देखकर इरावती की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उन्हें जो है उर्वशी की छाया को देखकर इरावती की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इस चिंता में उनका शरीर कंकाल की तरह हो जाता है। तो जो उर्वशी है वो जयशंकर प्रसाद का एक चंपू काव्य है, मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और उर्वशी जो है एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना भी है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक उर्वशी जो है वो श्री लक्ष्मी प्रसाद की रचना है, जो कि एक नाटक है। तो हमें यहाँ याद करना है कि यहाँ मतलब जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना है उर्वशी, जो चंपू काव्य है। तो इसमें हमने आपको अधिकतर रचनाएं बताने का प्रयास किया है, और अगर कुछ रचनाएं रह गई हैं तो उसे आप जो है और जो साहित्य के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो हमने अधिकांश रचनाएं इसमें बताई हैं। इसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप अपने पॉइंट बाई पॉइंट उसमें अलग से लिख लें। जैसे कि कामायनी, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का एक जो है महाकाव्य है, जिसमें अभी मैंने बताया था पीछे भी कि इसमें 3 सर्ग प्रमुख हैं, कुल 15 सर्ग हैं। इन 3 प्रमुख सर्गों में जो है मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये 3 प्रमुख सर्ग हैंगे इसमें। और इरावती जो है इनका उपन्यास है, जो कि अधूरा उपन्यास रह गया था इनका। और इसमें और इम्पोर्टेंट रचना जैसे कि जिससे क्वेश्चन यात्रा बन जाता है, एक है सावन पंचक। सावन पंचक इनकी रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता मानी गई है, सावन पंचक। और जन्मेजय का नागयज्ञ भी इनकी एक प्रमुख रचना है। और जो एक घूंट, ये जो है जयशंकर प्रसाद का कुछ विद्वान नाटक मानते हैं, और नाटक का ही छोटा रूप होता है एकांकी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना ही एक घूंट जो है वो एकांकी है, और ये हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी भी मानी गई है। इसे आप अच्छे से मतलब नोट बनाकर नोट करेंगे उसमें कि एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद की एकांकी, इसे जो है हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी माना गया है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे कि इंदु और हंस, ये दो जो हैं जयशंकर प्रसाद की पत्रिकाएँ हैं, इन्हें ये पॉइंट बाई पॉइंट नोट करेंगे। और जो है उर्वशी, उर्वशी जो है इनका चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद चंपू काव्य उर्वशी। और ये रचना जो है इस वजह से इम्पोर्टेंट क्योंकि 3 लेखकों की रचना रही है। जैसे कि एक लक्ष्मी प्रसाद की रचना रही है जो कि नाटक है उनका, और एक जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना रही है जिस पर उन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे इसी प्रकार से हम आपको और लेखकों को भी शॉर्ट ट्रिक से रचनाएं याद करने की वीडियो लाते रहेंगे। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं।